और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही है, जहां एक सोसाइटी में भीषण आग लगी है। सेक्टर 74 में भीषण आग की घटना। 12वें फ्लोर के एक फ्लैट में आग लगी है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई है। तस्वीर सामने आई है, ये सेक्टर 74 की एक सोसाइटी का ये पूरा मामला है, जहां आग लगने की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि हाई राइज सोसाइटी में भीषण आग से हड़कंप मच गया है। जानकारी ये मिल रही है कि आग सोसाइटी की 12वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में लगी, जिसके बाद देखते ही देखते धुएं और आग की लपटों ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। ऊंची मंजिल से उठते धुएं को देखकर सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई और कई निवासी एहतियातन अपने फ्लैटों से बाहर निकल आए हैं। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम जारी है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सेक्टर 74 में भीषण आग लगी, 12वें फ्लोर पर यह आग लगी है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे सेक्टर 52 की है। यहां पर भी आग लगने की घटना सामने आई। एक मकान में आग लगी। दो तस्वीरें, ये बहुत ज्यादा देखिए दर्दनाक तस्वीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इन दिनों आग की जो घटनाएं हैं उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। सवाल ये कि आखिर जो सेक्टर 74 में आग लगी है उसकी वजह आखिर क्या है, क्यों आग लगी, इसका अभी पता नहीं चला है। लेकिन दूसरी तरफ आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है। अली खान संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अली, सेक्टर 74 की एक सोसाइटी के 12वीं मंजिल पर आग लगी है, क्या जानकारी? अभी आग पर क्या काबू पा लिया गया है? आग कैसे लगी, क्या है जानकारी? अली, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दूं कि सेक्टर 74 की एक आईबीवाई काउंटी सोसाइटी है जिसकी 12वीं मंजिल में आग लगी थी और आग एकदम अचानक से इतनी तेज बढ़ गई कि बराबर का एक फ्लैट है उसे भी अपने चपेट में आग ने ले लिया। पर कुछ किस बात की बात ये है, वो आपको बता दूं कि वहां पे समय रहते आग पे काबू पा लिया गया है। आग को अब पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है, कोई व्यक्ति फंसा हुआ नहीं है। ये बात अच्छी रही कि समय रहते ही जो तमाम जो लोग उसमें थे वो बाहर निकल आए थे। आग लगते ही कोई भी फंसा हुआ नहीं रहा। अब आग के जो कारण है अभी वो स्पष्ट नहीं हो पाए कि किस कारण से आग लगी है। पर जो फायर विभाग का मानना है कि शॉर्ट सर्किट या एसी में शॉर्ट होने की वजह से ये आग लगी। अब इन कारणों की आगे पुष्टि की जाएगी। जब आग बुझने के बुझ गई है, अब धुआं छटने के बाद फायर विभाग की टीम ऊपर जाएगी, मौका मुआयना करेगी और उसके बाद आग के स्पष्ट कारणों का पता लग पाएगा। और साथ ही अब दूसरी जो आग है वो सेक्टर 52 है, उसके एक मकान में आग लगी है। उसमें बताया जा रहा है कि अभी जो जानकारी निकल के आई है कि ऊपर की मंजिल पे पीजी का संचालन होता है और नीचे की मंजिल पे रेस्टोरेंट का संचालन कर रहा है और रेस्टोरेंट में आग लगी है। और जो देखते देखते आग बढ़ गई है। अब आग को बुझाने के लिए तमाम फायर विभाग की यूनिट वहां मौके पे पहुंच रही है। आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इन दोनों आगों का संज्ञान ले लिया है और संज्ञान लेने के बाद एसडीआरएफ की जो यूनिट है उसे भी रवाना कर दिया गया। वो मौके पे पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तमाम आग की घटनाओं का संज्ञान, तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो खुद भी मौके पर पहुंचे और तमाम जो सहायता है वहां उपलब्ध कराए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है और वही जो एक आग है वह बुझ चुकी है। दूसरे आग पर काबू पाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जी अली, कितना समय लगेगा, कितना और समय लगेगा आग पर काबू पाने में? जी, बताया जा रहा है कि जो रेस्टोरेंट में जो आग है उसे बुझाने लगभग आधे से ज्यादा बुझा लिया गया है। कुछ ही समय में इस आग पे भी काबू पा लिया जाएगा। बहुत ज्यादा भीषण नहीं है आग, पर वक्त रहते ही क्योंकि जानकारी मिल गई थी और फायर विभाग की यूनिट सचेत थी और मौके पे जल्द ही पहुंच गई, तो इस वजह से आग पे काबू पा लिया गया है। आग ज्यादा बड़ी नहीं है। जो आसपास के जो ऊपर के फ्लैटों में या ऊपर के फ्लोरों पे आग बड़ी नहीं है। जहाँ ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी थी वहीं पे अभी फिलहाल रुकी हुई है और कंट्रोल किया जा रहा है। अभी ऊपर की तरफ आग बड़ी नहीं है, तो वक्त रहते ही आग पर काबू पा लिया गया है। बताया जा रहा है जो सीएफओ है प्रदीप चौबे, उनसे बातचीत जब इंडिया न्यूज ने की तो उन्होंने कहा कि आग में जल्दी काबू पा लिया गया है। आग को रोक लिया गया, आगे बढ़ने से रोक लिया गया है। 50 भी दी गई है, जल्दी इस आग को बुझा दिया जाएगा। सेक्टर 74 की जो जानकारी आप दे रहे हैं, गनीमत ये रही कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, सभी सेफ हैं। लेकिन 52 की जो जानकारी आप दे रहे हैं अली, की मकान था, रेस्टोरेंट में आग लगी है, ऊपर मकान संचालित हो रहा था, तो ये पूरा इलाका कैसा है? कॉमर्शियल है, रेसिडेंशियल है? और क्या इजाजत थी यहाँ पर रेस्टोरेंट को लेकर? डिटेल सभी है आपके पास?
बिल्कुल, अभी आग को बुझाने का काम चल रहा है। जो इलाका है ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल मिक्स इलाका है। नोएडा के बिजौड़ गांव पड़ता है, जिसमें ये आग लगी है। यहाँ पे तमाम जो देखा जाता है, वैसे तो गांव का इलाका है, यहाँ पे माना जाता है कि कम परमिशनों के साथ ही लोग संचालन करते हैं। रेस्टोरेंट का संचालन हो रहा है, ऊपर पीजी चल रहा है। तो ये अब देखने वाला बात होगी, सवाल ये निर्भर करता है कि इस पीजी पे, जो पीजी का संचालन कर रहा है, किया जा रहा है, क्या वो सराय एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्या एनओसी ली गई थी फायर की या नहीं ली गई थी, रेस्टोरेंट की तरफ से फायर एनओसी है या नहीं है। अब इन तमाम सवाल ये खड़े हुए हैं। अभी आग बुझने के बाद जो फायर विभाग की टीम है इसमें भी जांच करेगी, और हम लोग भी जाके चेक करेंगे कि क्या वजह रही आग लगने की, और जो तमाम जो चीजें चाहिए होती हैं एनओसी और ये क्या ली गई थी या इलीगली इस रेस्टोरेंट का और पीजी का संचालन किया जा रहा था। पर अभी तक जो बात सामने निकल के आई है कि रेस्टोरेंट के संचालन के लिए कोई फायर एनओसी नहीं है। अभी जो सूत्रों से जानकारी हमारे पास निकल के आई है, बाकी के लिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि क्या कुछ अभी सामने निकल के आते हैं, तब तो उसकी जानकारी की जा रही है। और कितने कितने लोग अंदर थे जिस पीजी में आग लगी है, सेक्टर 52 की जो आप जानकारी दे रहे हैं उसमें कितने लोग थे? क्या सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया बाहर, अली? बिल्कुल, ये रेस्टोरेंट में आग लगी थी। ऊपर पीजी तक आग पहुंचने से पहले ही तमाम जो पीजी था वो खाली करा लिया गया था। तमाम जो लोग हैं बाहर निकल आए थे। आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरों में भी दिखाई जा रही है, तस्वीर ली गई है कि जो पीजी के तमाम लोग हैं वो बाहर निकल के आ चुके हैं। बाहर जो भीड़ दिखाई दे रही है वो ऊपर रहने वाले लोग हैं, वो तमाम जो पीजी में रहने वाले लोग थे और रेस्टोरेंट में जो अंदर लोग थे वो तमाम लोग बाहर आ गए थे, क्योंकि सुबह सुबह का समय था। सबको सकुशल बाहर निकाल लिया गया। अभी किसी के फंसे होने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। बाकी जो विभाग है, फायर विभाग लगातार ऑपरेशन चला रहा है, आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है, और एक टीम को ऊपर भेजा भी गया है कि देखने के लिए कि क्या कोई ऊपर तो है नहीं, कोई फंसा तो नहीं, कोई धुएं की वजह से कोई फंस तो नहीं, वो भी देखा जा रहा है। ठीक है अली, आप नजर बना के रखिएगा, तमाम जानकारी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। लेकिन इस अग्निकांड ने जो दिल्ली में के मालवीय नगर में हुआ, इसके बाद से ही अब देखिए अलग अलग जगहों